सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कंचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। पहला आता है खजाइन उल उर्दू, मतलब बीजों का भंडार किसकी रचना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो इज़ द करेक्ट आंसर। बीजों का भंडार किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे और कब तक रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी, अकबरी किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किससे रिलेटिव है, तो वो अकबर, ये पुस्तक अकबर से रिलेटिव है। अबुल फजल क्या थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद देखें, अकबरनामा के लेखक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए। अबुल फजल ने अकबरनामा भी लिखी है और आईने अकबरी भी। एक दोनों किसकी रचनाएं हैं? अबुल फजल की रचनाएं हैं, तो अबुल फजल इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें अगला, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा है पुस्तक, उसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की कौन थी? हुमायूं की बहन थी। इसके बाद देखें, तारीख-ए-फिरोज़शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबारी थे? इसमें आपको से पूछा गया है कि जो तारीख-ए-फिरोज़शाही है उसको किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबारी थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिरोज़शाह तुगलक के दरबारी थे कौन? जियाउद्दीन बर्नी। और उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तारीख-ए-फिरोज़शाही। इसके बाद देखें, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? फारसी भाषा में लिखे गए हैं। मिरखबार किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मिरखबार किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। कौन थे? कल्हड़ थे। आपको बताना है इधर बाणभट्ट की रचना को आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद देखें, अकबरनामा के अतिरिक्त अबुल फजल की अन्य प्रमुख कृति क्या है? आईने अकबरी, तवारीख फरमानी, मिर्जा सलाह या फरिश्ता। तो इसका सही आंसर है, अभी हमने पढ़ा था कि आईने अकबरी और अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आईने अकबरी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिव चरित्र किसके जीवन पर आधारित है? शिव चरित्र किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शिव चरित्र किसके जीवन पर आधारित है? शिवाजी के जीवन पर आधारित है। इसके बाद देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा किसने लिखी? छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा किसने लिखी? सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रहलाद ने क्या लिखा? छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा किसने लिखी? हजारी प्रहलाद ने लिखी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा किसने लिखा है? बाबरनामा के इधर आपसे लेखक पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाबरनामा ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। इसके बाद देखें, जहांगीरनामा किसने लिखा? सही आंसर है ऑप्शन ए। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखा, लेकिन इसको पूरा किसने किया? इसको आपको मुझे कमेंट में बताना है। आईने जहांगीरी किसके शासन का विवरण है? तो जहांगीर से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके शासन का विवरण है। तो जहांगीर के शासन का विवरण है। इसके बाद देखें, अमीर खुसरो की प्रमुख कृति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुतूह सलातीन किसकी कृति है? अमीर खुसरो की कृति है। इस वीडियो में मैंने आपको जो मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकें हैं उनको ही सिर्फ लिया है।
इसके बाद देखें इशामी ने किस विषय पर लिखा। इशामी ने किस विषय पर लिखा, तो इसका सही आंसर है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर किसने लिखा, इशामी ने लिखा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तवारीख ए हमद शाही। तवारीख ए हमद शाही का विषय क्या है, तो इसका सही आंसर है दिल्ली सल्तनत का विकास। इसके बाद देखें सिख इतिहास के प्रारंभिक ग्रंथ कौन से हैं, मतलब सिख धर्म के आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, ग्रंथ पूछे जा रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब या बरनामा, अकबरनामा, तवारीख फिरोजशाही या राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिख इतिहास के प्रारंभिक ग्रंथ कौन से हैं, गुरु ग्रंथ साहिब और बरनामा है। इसके बाद देखें बरनामा किस धर्म से संबंधित है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किस धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखें मराठा इतिहास के प्रारंभिक स्रोत कौन से हैं, मतलब इसमें पूछा गया है कि मराठाओं का इतिहास हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है, देखो इसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे इधर आया है दूसरे नंबर पर ऑप्शन बी देखिए अकबरनामा। तो अकबरनामा अकबर से संबंधित हो गया, तो ये मराठा से तो है नहीं क्योंकि अकबर तो मुगल था। इसके बाद तवारीख की फिरोजशाही हो गया, ये दिल्ली सल्तनत से हो गया। आईन अकबर भी अकबर से हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवचरित और सातार वर्णन ये मराठा इतिहास के स्रोत हैं। इसके बाद देखें छत्रपति शिवचरित किसने लिखा। छत्रपति शिवचरित किसने लिखा, तो किसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद। इसके बाद देखें शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। शाहजहांनामा लेखक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल हक। अब्दुल हक इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें आइन ए शाहजहां। आइन ए शाहजहां किस विषय पर आधारित है, तो ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रशासन और राजवंश पर आधारित है। इसके बाद देखें मुगल इतिहास में औरंगजेब के शासन का विवरण कौन देता है, मतलब मतलब कौन सा ऐसा लेखक था जिसने औरंगजेब के शासन का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरिश्ता। फरिश्ता एक लेखक का नाम है। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। एक किस समय के थे, औरंगजेब के शासन के समय के हैं, और इन्होंने औरंगजेब के शासन का विवरण अपनी पुस्तकों में दिया है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें दक्षिण भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। दक्षिण भारत तो आपको पता होगा कि दक्षिण भारत मतलब विजयनगर साम्राज्य। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं, सबसे प्रसिद्ध जो राजा रहे हैं, उनका नाम क्या है। इसके बाद देखें विजयनगर साम्राज्य का इतिहास किसने लिखा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्नांडीज। फर्नांडीज इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास किसने लिखा, फर्नांडीज ने लिखा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। और इसके कितने संगम साम्राज्य कहे, जैसे विजयनगर साम्राज्य कहे, तो इसमें 4 वंश हुए हैं। तो 4 वंशों को आपको मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन से वंश हुए हैं। इसके बाद देखें राजवृत्तांत। राजवृत्तांत किसके शासनकाल का विवरण है, सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसके शासनकाल का विवरण है राजवृत्तांत, तो मुगलों के शासनकाल का है। इसके बाद देखें गुलबदन बेगम की रचना किस पर आधारित है। तो अभी हमने बताया था कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है हुमायूं के जीवन पर। इसके बाद देखें हुमायूंनामा का विषय क्या है। जाहिर सी बात है यदि हुमायूंनामा लिखा गया है तो हुमायूं का जीवन और उसका शासन ही इसका विषय होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें तवारीख ए मुगल। तवारीख ए मुगल किसने लिखी, ऑप्शन ए फरिश्ता, इशामी, अबुल फजल या अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फरिश्ता ने तवारीख ए मुगल लिखी। इसके बाद देखें राजवृत्तांत में मुख्य विषय क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, राजपूत राजाओं का विवरण। इसके बाद देखें सत्तार वर्णन किसके शासनकाल का विवरण है। सत्तार वर्णन तो अभी हमने पढ़ा था कि शिवचरित, तो सत्तार वर्णन किसका है, मराठाओं का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें गुलबदन
गुलबदन बेगम की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुलबदन बेगम की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुमायूं और बाबर के जीवन का विवरण। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। इसके बाद देखें वात्सायनामा किसने लिखा? वात्सायनामा किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें शिवचरित किसकी जीवनी पर आधारित है? तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि शिवचरित और सातार वर्णन किसकी जीवन पर आधारित है? शिवाजी के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए फतेहनामे किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नामे किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। इसके बाद देखें शाहजहांनामा किसके शासन का विवरण है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहांनामा शाहजहां के शासन का विवरण है। इसके बाद देखें आईनी शाहजहां किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रशासन और राजवंश से संबंधित है। इसके बाद देखिए औरंगजेब नामा का विषय क्या है? तो औरंगजेब से आपको पता चल रहा होगा कि ये औरंगजेब के शासन से रिलेटिव है। इसके बाद देखें आप खालिक तवारीख किसने लिखा? ये मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकें हैं, तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है? खालिक तवारीख किसने लिखा है? तो सही आंसर है अमीर खुसरो इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें मिर्जा सलार किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें अकबरनामा और आईनी अकबरी के लेखक कौन है? तो अभी हमने बताया कि अबुल फजल हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते हैं, जिनमें अबुल फजल 9 रत्नों में से एक है। उन्हीं के दरबार में इनके जो भाई हैं फेजी, जिनको कहा जाता है फेजी नाम से, वो भी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर के आपको 9 रत्नों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद देखें बाबर नाम का मुख्य विषय क्या है? तो बाबर नामा का मुख्य विषय क्या है? हमने ये पढ़ लिया है कि बाबर का जीवन है। इसके बाद देखें जहांगीर नामा किसने लिखा है? तो सही आंसर है जहांगीर ने लिखा है। इसके बाद आईनी जहांगीरी किसके शासन का विवरण है? तो जाहिर सी बात है जहांगीर के शासन का विवरण है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो अबुल हक इसके लेखक है। आईनी शाहजहां किस विषय पर आधारित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रशासन और राजवंश से संबंधित है। मुगल इतिहास किसका प्रमुख स्रोत है? मतलब इस तरह पूछा गया है कि मुगल इतिहास किसका प्रमुख स्रोत है? तो सही आंसर है फरिश्ता इज द करेक्ट आंसर।